जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्री मार्केट न्यूज़। दो खबरें सर, दोनों रिलेटेड है एंग्रो से। एक है एग्रो फर्टिलाइज़र और एक है एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड। एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर की अब परफॉर्मेंस क्या रह सकती है करंट ईयर 2025 में, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड है ना, इसकी शेयर पहले मैं आपको हम डिस्कस करते हैं। एंग्रो पॉलीमर केमिकल क्या कह रहा है। एंग्रो पॉलीमर केमिकल लॉन्चीज 11 बिलियन 11.7 बिलियन हाइड्रोजन peroxide प्लांट। ठीक है सर, ये खबर है। इसमें वो बता रहे हैं कि जी एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स लिमिटेड, जो कि एंग्रो कॉरपोरेशन का एक झीली अदारा है, ने कामयाबी के साथ अपने 11.7 बिलियन 11 अरब 70 करोड़ रुपए के हाइड्रोजन peroxide प्लांट को फॉल कर दिया है, जो पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए की जाने वाली सरमायाकारी के सफर में एक अहम संग मील है। ये मंसूबा एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की सरमायाकारी से मुकम्मल किया गया है, ताकि एंग्रो पॉलीमर केमिकल की हाइड्रोजन peroxide मार्केट में तोसी की जा सके। इस प्लांट की सालाना पैदावारी सलाहियत 28,000 टन है और जदीद द कंपनी विल मैन्युफैक्चर मार्केट्स इट्स हाई क्वालिटी हाइड्रोजन peroxide solution under its wholly owned subsidiary Engro as the only hydrogen peroxide सदर्न पाकिस्तान। इस प्लांट की सालाना पैदावारी सलाहियत 28,000 टन है। मुकामी पैदावार को यकीनी बनाकर एंग्रो पॉलीमर केमिकल तकरीबन $11 मिलियन की दरामदी मुतबादल ऑल्टरनेटिव फराहम करेगा, जिससे गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हसार कम होगा और पाकिस्तान की सनतें मजीद मुस्तहकम होंगी। कंपनी अपनी आला मेयार की हाइड्रोजन peroxide प्रोडक्ट प्योर ऑक्साइड को अपनी मुकम्मल मलकियती सैली कंपनी एंग्रो peroxide प्राइवेट लिमिटेड के तहत तैयार और मार्केट करेगी। जनूबी पाकिस्तान में हाइड्रोजन peroxide की वाहद मकामी सनत होने के नाते कंपनी आला मेयार, काबिल एतमाद तरसील और महफूज पैकेजिंग के साथ अपनी प्योर ऑक्साइड ब्रांड फराहम करने की ख्वाहिशमंद है। सार्फिन को कम लागत और फौरी फराहमी के फ़वाद हासिल होंगे, क्योंकि कंपनी एक महफूज फ्लैट के ज़रिए जस्ट इन टाइम डिलीवरीज को यकीनी बनाएगी। प्योर ऑक्साइड को 100% वर्जन HDPE में मुंतकिल किया जाएगा, जो प्रेशर रिलीज टेक्नोलॉजी से लेस होगी, ताकि धमाकों को रोका जा सके। इसमें ब्लॉकिंग मेम्ब्रान शामिल होंगे, जो आतिशबाजी के खतरात को कम करेगी। मजीद बरआं प्योर ऑक्साइड का कार्बन फुटप्रिंट कम है और इसकी तवानाई की कारकर्दगी ज़्यादा है, क्योंकि एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड अपने कॉस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन को हासिल कर सकता है। ये सारी न्यूज़ है सर इसकी। 11.7 बिलियन की जो सब्सिडी होगी एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड की, वो ये अ, एक सारा का सारा प्रोसेस जो है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 11 बिलियन रुपीज़। और दूसरी भी खबर सर है एंग्रो की। एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इसके जो डिविडेंड यील्ड है वो 13% रह सकती है कैलेंडर ईयर 2025 की हम बात करेंगे। इसमें एनुअल नेट सेल जो है एंड ग्रोस मार्जिन जो ट्रेंड है वो हम देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 9 बिलियन था जी, एंड फिर 11 बिलियन, फिर 17 बिलियन, फिर 17 बिलियन, 18 बिलियन, और 2021 में 21 बिलियन, 2022 में 16 बिलियन और 2023 में 26 बिलियन, अभी 2024 में 28 बिलियन है। पर जो ग्रोस मार्जिन हैं वो कैसे रहे हैं। 25% मार्जिन थे सर 2016 में, और फिर 2022 में 27% तक आ गए। इन बिटवीन 30 और 33 की रेंज में थे ग्रोस मार्जिन, और अभी 2023 में 32% और 2024 में मजीद कम हो गए हैं 28%। और ये एनुअल पे आउट रेशियो है सर उसकी। 2020 में उसने 96% डिविडेंड दिया, जितना अर्निंग की उसका 96% डिविडेंड दे दिया। और 2021 में 104%, 2022 में 113%, 2023 में 105%। बस जितने पैसे वो अर्न कर रहा है ना, उतने वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। और डिविडेंड की पॉलिसी ये है कि जो बाकी उसकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास उनकी होल्डिंग्स हैं, अगर वो डिविडेंड पे ना करे तो उनका बड़ा बुरा हाल है। उनको अपनी बुक्स में शो करने के लिए कुछ होता ही नहीं था।
अब तो एंग्रो फूड ने भी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो दोनों साइड से जो डिविडेंड आएंगे कंपनी को, एंग्रो होल्डिंग को, DHPL को, तो उनके लिए एक बड़ा बेटर ऑफ पोजीशन होगी। आगे चलते हैं सर। इसके जो एंग्रो फर्टिलाइजर और कराची स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस जो थी, इसने बेटर परफॉर्म किया देन द मार्केट। फिर है जी अर्निंग पर शेयर सेंसिटिविटी। मतलब मार्केट शेयर कितना उसका मार्केट शेयर हो तो अर्निंग पर शेयर आएगी। अगर 32% मार्कअप 32% मार्केट शेयर उसके पास है तो उसकी अर्निंग्स आती है 25 रुपये 71 पैसे। और अगर 36% है तो अर्निंग्स आएगी 29.55। और वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कैसे बनते हैं सर? 32% की मार्केट शेयर के ऊपर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 8.51। और 29% की मार्केट शेयर पे 7.40 का मल्टीपल होंगे। और डिविडेंड यील्ड जो है वो 13% की डिविडेंड यील्ड है। लेट सपोज आपने ₹1,00,000 लगाया है तो आपको उसके अगेंस्ट ₹13,000 का डिविडेंड आएगा। ये जो उनका है ज़बरदस्त यूरिया ऑफटेक, वो भी कहते हैं डिप्रेस रहेगी, डिप्रेस रहने के चांसेस हैं। अभी प्रेशर एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट पिकअप्स पेस। The ongoing pressure enhancement project at Mardi's field is progressing on schedule. Phase 1 is currently underway with its first scope of the project completed, while the second scope is expected to be completed by end of second quarter current year 2025। ठीक है जी, ये माड़ी से जो उसके गैस का एक प्रोजेक्ट है वो है। और डिविडेंड यील्ड जो है वो डिफेंसिव स्टॉक इसको बनाती है। जो डिविडेंड यील्ड एक पे कर रहा है एग्रो फर्टिलाइजर, उसकी वजह से ये डिफेंसिव स्टॉक है। ये अगर जनवरी के मंथ की बात करेंगे तो जनवरी के महीने में कैसे उसके पास मार्केट शेयर यूरिया का कितना रहा है एग्रो फर्टिलाइजर के पास, तो जनवरी 2016 में 41% था। इसी तरह जनवरी 2018 में 49% था। जनवरी 2021 में 54% था, जो कि कम होकर अब रह गया जनवरी 2025 में 24% सिर्फ मार्केट शेयर उसका रह गया। और ये हम बात कर रहे हैं यूरिया की। अभी जो उसके नंबर्स आ सकते हैं, करंट ईयर के नंबर आपने देखा 256 बिलियन थे, और करंट ईयर 2025 के 283 बिलियन तक रह सकते हैं। एंड 2026 में 305 बिलियन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 बिलियन 2024 में, और 2025 में 36 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। एंड 2026 में 39 बिलियन का। और ये ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर 89 रुपये आ सकती है 2026 में, और 27 रुपये आ सकती है 2025 में। ठीक है जी, डिविडेंड पेड पर शेयर 28 रुपये की एक्सपेक्टेशन है 2025 की। तो ये सारा का सारा सिलसिला है सर। ये दो न्यूज़ हो गई। आगे चलते हैं प्री मार्केट न्यूज़ में हमारे पास और क्या आपके लिए। लेवरेजिंग का डाटा सर जो है वो लेवरेजिंग कम हुई है, 58 बिलियन तक आ गई। ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें फॉरनर्स की फिर सेलिंग आ रही है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, कंपनीज ने बाई कंपनी ने बाय किया है, बैंक्स और DFIs ने भी बाय किया है, म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है, एंड ब्रोकर्स ने भी सेल किया। और इंश्योरेंस भी बाइंग, कल भी बायर था आज भी बायर है। और कंपनीज कल सेलिंग की साइड पे थी, आज बाइंग साइड पे हैं। बैंक्स भी बाइंग साइड पे हैं। इसके अलावा जी कोल की जो प्राइस है वो $96.3 पर टन आ गई है जी। ठीक है ना, $96 96.3 पर टन। तो ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। मतलब 2024 में ये तकरीबन जनवरी 2024 की जो प्राइसेस थी उसके करीब आ गया है। उसके बाद फिर ये $115 तक भी गई है। अभी ये कोल की प्राइसेस की अपडेट है जी। थैंक यू, अभी तक कितना ही रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।